हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश तिरंगा सीरीज़ की कॉमिक्स, जिसका नाम है डॉक्टर डेंजर। तो दोस्तों, ये वॉलपेपर है इसका। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को। संजय गुप्ता पेश करते हैं डॉक्टर डेंजर। लेखक हनीफ अजहर, संपादक मनीष गुप्ता, चित्र मिलिंद मिसाल, विट्ठल कोबले। हिंदू कॉलेज। जिसके कंप्यूटर रूम में बैठा अभय शून्य में कहीं देख रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं और मानो इसका उसे आभास भी ना था। अतीत में खोए अभय को उन दो हाथों ने झंझोड़ दिया। अभय, कहाँ हो अभय? हाँ, कौन? मानसी, शिखा? आपने तो कसम खाई थी कि आप आंटी अंकल और सुरेखा को याद नहीं करेंगे। फिर आप फुर्ती दिखने लगी अचानक उसके शरीर में। अपनी आंखों में भर आई आंसुओं की बूंदों को उस जल्दी से पहुंचकर बोला अभय, कहाँ याद कर रहा हूँ मैं उन्हें? मैं तो यूं ही। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है अभय भैया। यह कंप्यूटर स्क्रीन साफ बता रही है, जिस पर आंटी अंकल और सुरेखा की वह तस्वीर बनी हुई है जो हर समय आपकी यादों में बसी रहती है। इसी के साथ पत्थर की मानिंद सख्त हो गया अभय का चेहरा। उसके जबड़े यूं फूलने पिचकने लगे मानो वह एक बहुत बड़े तूफान को रोकने में संघर्षरत हो। हाँ शिखा, हाँ, याद कर रहा हूँ मैं अपनी उस माँ को जिसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया था। याद कर रहा हूँ मैं अपने उस पिता को जिसकी गोद में खेलकर मेरा बचपन जवानी की दहलीज पर पहुंचा। हाँ, याद कर रहा हूँ मैं अपनी उस बहन को जिसने मेरे हाथों को राखी के पवित्र बंधनों से सजाया। भूल भी कैसे सकता हूँ मैं उन्हें जिन्हें दावानल बड़ी सी बेरहमी से निगल गया। नहीं, मैं लाख चाहकर भी उन्हें नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरी हंसती खेलती दुनिया में आग लगाई। जब तक मैं उन दरिंदों को ढूंढ कर उनसे अपने परिवार का बर्बादी का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं कुछ नहीं भूल सकता। ना चाहते हुए भी अभय की आंखों से टपक गए दो आंसू। इसी के साथ दर्द भरता चला गया शिखा के स्वर में। भावनाओं के बांध को तोड़कर आंसू का जो सैलाब बहने को उतावला है, उसे मत रोकिए भैया, बह जाने दीजिए उसे। नहीं मेरी बहन, नहीं। अगर आंसुओं का यह सैलाब बह गया तो यह उस बदले की आग को ठंडा कर देगा जो मेरे सीने में धधक रही है। इस सैलाब को तो यूं ही दबाए रखना है मुझे, क्योंकि इसी में बहा दूंगा मैं उन वहसियों को। अब है सी पत्थर दिल कहाँ थी शिखा और मानसी जो अपने आंसुओं को बहने से रोक पाती। कुछ ही देर बाद मानसी ने बातचीत का विषय बदला। बाय द वे अभय, हम तुम्हें लेने आई थी। तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? कहाँ? श्री राम मेडिकल कॉलेज। आज वहाँ एक विशेष आयोजन है जिसमें इस वर्ष के मेडिकल स्टूडेंट को एमबीबीएस की डिग्रियों से सम्मानित किया जाएगा। चलिए ना भैया, दिल बहल जाएगा। ओके, लेट्स गो। शिखा और मानसी के साथ चल पड़ा अभय। अभी तक वह खुद को यादों के भंवर से आज़ाद नहीं करा पाया था। अभय और तिरंगा दोनों रूप में ही मैंने काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं कर पाया हूँ कि पापा, मम्मी और सुरेखा की हत्या किसने और क्यों की। वे सवाल जिन्होंने अभय को परेशान कर रखा था, उनके जवाब यहाँ थे। नहीं, अगर तुम रामनाथ, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को जिंदा जलाकर यह समझ रहे हो कि तुमने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया, तो यह तुम्हारी भूल है। अभी उस परिवार का आधार स्तंभ सही सलामत है, और वह है रामनाथ का जवान बेटा अभय, जो बदले की जिस आग में चल रहा है उसकी तपिश हम महसूस कर रहे हैं। और इससे पहले कि वह आग हमारे दामन तक पहुंचकर उसे जलाकर राख कर दे, उसे अभय के साथ ही दफन कर दो, समझे? जी सरकार, हम सब समझ गए। आप बेफिक्र रहिए, आप जो चाहते हैं वह आज हो जाएगा। आज ही रामनाथ के उस छोरे की आत्मा यमलोक के आंगन में कबड्डी खेलने पहुंच जाएगी। फिर अभय को खत्म करने का हिंसक इरादा लेकर वहां से रवाना हुए वे हत्यारे। अभय जो इस समय श्री राम कॉलेज के समारोह स्तर पर मौजूद था। इस मंच पर मौजूद जिन स्टूडेंट्स को इस वर्ष एमबीबीएस की डिग्री मिली है, देश और मानवता की सेवा करना इनका धर्म और कर्तव्य है। तभी हॉल में गूंज उठी वह नई आवाज़। इनमें से कई अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं निभाने वाले मंत्री महोदय, उनके इरादे कुछ और ही हैं, लेकिन मैंने कसम उठाई है कि मैं उनके इरादों को पूरा नहीं होने दूंगा। अपनी बात खत्म करने के साथ ही उस शख्स ने बिजली की तेजी से वे छोटे छोटे गुब्बारे हवा में उछाल दिए, जो मंच पर मौजूद कुछ छात्रों के ठीक मुंह पर फटे। तब तक किसी की समझ में कुछ न आया था, लेकिन दूसरे ही पल सभी चौंकने के साथ उछल भी पड़े।
आह, उन चारों को क्या हुआ? उधर मंच पर मौजूद वे चारों छात्र अपनी अपनी गर्दन पकड़कर चीखते हुए बैठते चले गए। इधर वाह, हा 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 हा, डॉक्टर डेंजर ने तुम्हें अपने पैरों पर चलकर कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा बच्चों। ये क्या गड़बड़ हो रही है, इसका पता लगाना होगा। अब मैं चलता हूँ। एक खाली कमरे में घुस गया अभय। हॉल से बाहर निकलने को भागा डॉक्टर डेंजर। इधर दरवाजे तक पहुंचा हुआ, इधर अभय बन गया तिरंगा। पहले लहराया अशोक चक्र, फिर लहराया तिरंगा। अब बता डॉक्टर डेंजर कि तू असल में कौन है और उनके साथ तूने क्या किया है जो देश की भलाई के लिए डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशों को अपनाने जा रहे थे। सवाल तेरे अच्छे हैं तिरंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि जवाब तुझे एक का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ना मैं तेरे सवालों का जवाब देने को बाध्य हूँ और ना तू मुझे इसके लिए बाध्य कर सकता है। ओह, ये गुब्बारे अगर मुझसे टकरा गए तो मुझे भी गर्दन पकड़कर बैठने को मजबूर कर देंगे। जरूर इनमें कोई जहरीला द्रव भरा हुआ है। उफ, ये तो तूफान की तरह गुब्बारे फेंक रहा है। उन छोटे छोटे गुब्बारों से तो बचता रहा तिरंगा, लेकिन बला किसी तेजी से घूमी इस लात से ना बच पाया। मैं सिर्फ गुब्बारे ही नहीं, अच्छी लात भी फेंकना जानता हूँ। तभी उसके चेहरे से अटक रहा हुआ गुब्बारा उस पर अप्रत्याशित प्रहार से तिलमिला उठा तिरंगा। ओफ, जल्दी से एक तरफ ना हट गया होता तो इस गुब्बारे का निशाना मेरी आंखें। आह, मेरी आंखें। गुब्बारे से निकलता तरल पदार्थ आंखों तक जा पहुंचा। तिरंगा को ऐसा लगा जैसे दहकती सलाखें उसकी आंखों में घुसा दी गई हों। उसे अपनी आंखें पकड़कर बैठ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुक्र है तिरंगा, थोड़ा ही तरल तेरे आंखों में गया है, कहीं ज़्यादा चला जाता तो तेरी आंखों का भगवान ही मालिक था। खैर, मैं तुझसे पीछा छुड़ाने में तो सफल हुआ। अब चलता हूँ, गुड बाय। आह। कुछ देर बाद जब तिरंगा की आंखें देखने लायक हुई तो ओह, भाग निकला। लेकिन वह था कौन और उसका उद्देश्य क्या था? अभय के रूप में वापस हॉल में पहुंचता हूँ, शायद वहाँ इसके बारे में कुछ पता चल सके। तिरंगा का रूप त्याग अभय बन चल पड़ा हुआ। जाने क्या था उसको बारे में, आंखों में अब तक जलन हो रही है। अभय, तुम एकाएक कहाँ चले गए थे? देखो यहाँ क्या अनर्थ हो गया। आओ, तुम्हारी डॉक्टर से बात कराऊं, सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने जो बताया वह सन्न कर देने वाला था। ओह नो डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है माय बॉय। उन चारों स्टूडेंट पर जो गुब्बारे फेंके गए थे उसमें एक भयंकर रोग के जीवाणु भरे हुए थे, जिन्होंने गुब्बारों के फटते ही उन चारों स्टूडेंट को घेर लिया और उन्हें मोनिंजाइटिस जैसी घातक बीमारी का मरीज बना डाला। ये मेनिंजाइटिस क्या है? मेनिंजाइटिस, जिसे आम भाषा में गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है, एक भयंकर बीमारी है। यह नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के नाम से जीवाणु से फैलती है। ये जीवाणु बीमारी को बहुत तेज़ी से फैलाने की क्षमता रखते हैं। वैसे यह रोग आमतौर पर बच्चों को ज़्यादा होता है, लेकिन जितने जीवाणु की मात्रा उन गुब्बारों में थी उससे हाथी तक बीमार हो सकता था। ओह, ये बच तो जाएंगे ना डॉक्टर? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथों में है, कहकर डॉक्टर तेजी से वहाँ से रवाना हो गया। तब बोली मानसी। हैरानी की बात यह है अभय की मंच पर खड़े अन्य बहुत से स्टूडेंट्स में से उस गुब्बारे फेंकने वाले ने उन्हीं चार को अपना निशाना बनाया जो विदेश में जाकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक विदेशी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे। बात यह भी कम विस्फोटक ना थी। इस बात में जरूर कोई राज है, अगर और वह राज है क्या, ये मुझे पता करना होगा। सोचता सोचता अभय शिखा और मानसी के साथ कॉलेज से बाहर आ गया। सॉरी भैया, आज आपको मुझे अकेले ही घर जाना होगा। आपको मुझे मानसी से एक ज़रूरी नोटिस बुक लेनी है, इसलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। ठीक है, सीधा घर पहुँच जाना भैया। मेरा कितना ख्याल रखती है शिखा। अगर ये और इसके मम्मी पापा ना होते तो अपने परिवार की तबाही के बाद तो मैं लगभग टूट ही चुका था। इन्होंने ना सिर्फ मुझे अपना समझकर सहारा दिया, बल्कि अपने घर में रहने के लिए वह जगह भी दी जो आजकल मेरे सिर छिपाने का ठिकाना है। अचानक बुरी तरह चौंका अभय। किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ ठीक मेरे पीछे। अपने पीछे उभरी उस आवाज़ को सुनने के बाद अगर अभय ने वह छलांग लगा देने में एक पल का 100वां हिस्सा भी गंवाया होता तो उस जीप के भारी पहिए उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए निकल जाते। जीप एक बार फिर पलटी। इनके इरादे तो मुझे मार देने के हैं, लेकिन क्यों मारना चाहते हैं मुझे? जवाब तुरंत ही मिला। तेरे परिवार की तरह तेरे दिन भी अब पूरे हो गए हैं। मेरा परिवार? ओह माय गॉड, ये तो वही हत्यारे हैं जिन्होंने
मम्मी पापा और सुरेखा को मार डाला है और अब ये मुझे भी मार देना चाहते हैं, लेकिन ना मैं इनके हाथों मरूंगा और ना ही अब इन्हें बचकर जाने दूंगा। मैं तिरंगा बनने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए अपने आप को बचाते हुए मुझे इनको अपने काबू में करना है। मेरे वार्स तो नौसिखियों जैसे ही हैं, लेकिन उनमें दम तिरंगा वाला ही है। जल्द ही हमलावरों को निहत्था करने में सफल हुआ अभय। और फिर अब बताओ कुत्तों की कौन हो तुम, और तुमने मेरे परिवार के साथ तबाही की होली क्यों खेली? बोलो, वरना जीवन भर बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तभी अगर हम अपना जवाब इस तरह दें तो कैसा रहेगा? डंडे की चोट ने अभय के सिर को घुमा कर रख दिया। इसी के साथ हमलावरों को मौका मिल गया। भागो, कम ऑन जिल्लू। बाकी तो भागकर जीप में सवार हो गए, लेकिन जिल्लू, इतनी आसानी से बचकर नहीं भागने दूंगा मैं तुझे, कमीने। आऊं। उसने जिल्लू को पकड़ लिया। गाड़ी रोक। तो दोस्तों, हमारे ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। ये पार्ट 1 था दोस्तों, और इसके पार्ट 2 में अब हम मिलते हैं आपसे, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।